आखिर पश्चिम बंगाल सरकार को क्यों लगी जोरदार झटका? हाईकोर्ट ने रद्द कर दी 24,000 स्कूल टीचर की भर्ती। जानेंगे क्या है मामला। वहीं दूसरी तरफ भारत के लोकसभा चुनाव बन गया है विदेशी मीडिया के लिए पुलाव। जानेंगे क्या है मामला। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार की डिप्लोमेसी की ताकत ने पहली बार किसी इस्लामिक देश के रेडियो पर शुरू हुआ हिंदी का प्रोग्राम। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं एक और 1970 दशक के भारतीय फाइटर जेट्स जो दुश्मनों के पसीने छुड़ा दिए। जानेंगे क्या है मामला। जियो पॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। शिक्षक भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। हाईकोर्ट से पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयुक्त पैनल द्वारा की गई स्कूल शिक्षक भर्ती रद्द कर दी है। हाईकोर्ट ने 2016 का जॉब पैनल रद्द कर दिया है और लगभग 24,000 नौकरियां हाईकोर्ट ने रद्द कर दी। इस भर्ती में 5 से 15 लाख रुपए लेकर नौकरी देने का आरोप लगाया। आपको बता दें, भर्ती घोटाले में पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी तथा कई तृणमूल पदाधिकारियों के साथ राज्य शिक्षा विभाग के कई अधिकारी सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। आपको जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि जिन उम्मीदवारों के नंबर कम थे उन्हें मेरिट लिस्ट में ऊपर स्थान मिला था। इतना ही नहीं, कुछ उम्मीदवारों के एसएससी के मेरिट लिस्ट में नाम न होने पर भी उन्हें नौकरी दी गई थी तथा कुछ उम्मीदवारों ने दावा किया कि बिना टीईटी पास किए लोगों को भी नौकरी दी गई थी। इसी तरह राज्य में 2016 में एसएससी द्वारा ग्रुप डी की 13,000 भर्ती के मामले में शिकायत मिली, जिसे देखते हुए हाईकोर्ट ने इन सभी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सीबीआई जांच के आदेश दिए। इसके बाद ईडी ने भी शिक्षक भर्ती और कर्मचारी भर्ती के मामले में मनी ट्रेल की जांच शुरू की। इसी क्रम में ईडी ने 22 जुलाई 2022 को पार्थ चटर्जी के ठिकानों समेत 14 जगहों पर छापेमारी कर एक अजीबोगरीब खुलासा कर दिए, क्योंकि पार्थ चटर्जी के ठिकानों से ईडी को अर्पिता मुखर्जी की प्रॉपर्टीज के दस्तावेज मिले। उसके बाद ईडी के रडार पर अर्पिता मुखर्जी भी आ गए। तभी ईडी की टीम ने अर्पिता के फ्लैट पर छापा मारा तो करीब 21 करोड़ का कैश, 60 लाख की विदेशी करेंसी, 20 फोन और अन्य दस्तावेज मिले। फिर कड़ी जोड़ते हुए शिक्षक भर्ती घोटाले के मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा के घर ईडी का छापा पड़ा तो वहां से 40 लाख रुपए कैश बरामद हुए। आपको बता दें, अर्पिता एक मॉडल है और वे बंगला और उड़ीसा फिल्मों में छोटे मोटे रोल अदा करती है। इसके बाद ईडी को और भी ज्यादा शक गहराने पर अर्पिता के दूसरे ठिकानों पर भी छापा मारा तो वहां पर और भी खुलासा करने वाली जानकारी मिली, जिसमें 27.9 करोड़ रुपए कैश, 4.31 करोड़ रुपए का गोल्ड, जिसमें से 1-1 किलो के 3 सोने के ईंट, आधा किलो के 6 सोने के कंगन तथा 1 सोने का पैन भी मिला। दर पर दर ईडी और सीबीआई ने धीरे धीरे जांच करते हुए शिक्षक भर्ती घोटाले के अनियमितताओं को जांच करते करते प्रसन्ना राय तक पहुंच गई, जिसे देखते हुए ममता सरकार को हाईकोर्ट ने जोरदार झटका दे दिया है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत के लोकसभा चुनाव बन गया है विदेशी मीडिया के लिए पुलाव तथा विदेशी मीडिया और टीआरपी को बढ़ाने के लिए कुछ से कुछ तथा आधा अधूरा सच को दिखाकर अपने चैनल को आगे रखने की कोशिश कर रहा है। इसी क्रम में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक टिप्पणी में भारत की राजनीति को जानबूझकर गर्म कर दिया तो वहीं विदेशी मीडिया ने इसका कवरेज कर अपने शब्दों में बताया कि भारतीय प्रधानमंत्री चुनावी रैली के दौरान इस्लामोफोबिक टिप्पणी करने का आरोप लगाया, जिससे प्रमुख इस्लामों और विपक्ष के सदस्यों में व्यापक गुस्सा पैदा हो गया है। तो वहीं कुछ विदेशी अखबारों ने लिखा है कि
दुनिया का सबसे ज्यादा देश तथा कई हफ्तों तक चलने वाला विशाल चुनाव के बीच भारतीय जनता पार्टी जो लगातार तीसरी बार गद्दी में बैठना चाहती है, उनके बयान में ये दर्शाता है कि विपक्षियों के मंसूबे का एक तरह से खुलासा कर दिया। आपको बता दें, राजस्थान में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे पीएम मोदी ने कहा कि अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा इंडी गठबंधन देश की संपत्ति को घुसपैठियों और जिनके पास ज्यादा बच्चे हैं उन्हें बांट दे। आइए सुनते हैं। इस भाषण ने विपक्षियों को चुनाव में एक अवसर के रूप में उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार की डिप्लोमेसी की ताकत ने पहली बार किसी इस्लामिक देश के रेडियो पर शुरू हुआ हिंदी का प्रोग्राम भारत के आगे बदलते हुए देश का पेश हुआ नजारा। आपको बता दें, एक बार फिर से भारत की मोदी सरकार ने मुस्लिम देशों के गढ़ के अंदर अपना दम दिखाया है, जिसके तहत रेडियो पर हिंदी में कार्यक्रम शुरू किए गए हैं और वो पहला इस्लामिक देश कुवैत बन गया है। आपको बता दें, कुवैत में भारतीय दूतावास ने हर रविवार को कुवैत रेडियो पर FM 93.3 और AM 96.3 पर एक हिंदी का कार्यक्रम को शुरू करके पूरी दुनिया को चौंका दिया है। इस कदम के बाद भारत कुवैत संबंध की मजबूती को दर्शाता है। ऐसे आपको बता दें, कुवैत में करीब 10 लाख भारतीय रहते हैं। तो वहीं एक तरफ बड़ी खबर ये है कि 1970 दशक के भारतीय फाइटर जेट्स जो दुश्मनों के पसीने छुड़ा दिए थे, अब उनको और भी घातक बनाकर भारत ने रच दिया इतिहास। अब चीन पाकिस्तान को अपने पुराने हथियारों से एक बार फिर उनके खेमे में विनाश लाने की तैयारी कर दी है। आपको बता दें, भारत की नई पीढ़ी की क्लोज कॉम्बैट मिसाइल को अपने बेड़े में शामिल कर तथा भारतीय जगुआर फाइटर जेट्स को अपग्रेड कर और भी खतरनाक बना दिया है। आपको बता दें, जगुआर फाइटर जेट्स ने अत्याधुनिक नए डिस्प्ले अटैच रेंजिंग इनिशियल नेविगेशन एवियोनिक्स और हेलीमोनोटेड डिस्प्ले को भी अटैच कर दिया गया है तथा एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल को शामिल कर नए स्वरूप में जगुआर को शामिल कर खड़ा कर दिया है। आपको बता दें, हवाई युद्ध में पहले हमला करने वालों की जीत पक्की मानी जाती है, बशर्ते पहले हमला करने की क्षमता से ज्यादा महत्वपूर्ण किसी दुश्मन से मुकाबला करने वाले पायलट को एक ऐसी मिसाइल की आवश्यकता होती है जो पहले से कई ज्यादा रफ्तार और चपलता के साथ किसी भी दुश्मन के विमान या किसी और टारगेट को पलक झपकते ही मार गिराना संभव होगा। ऐसे ऑटोमेटिक सर्च करने और दुश्मन के टारगेट को ट्रैक करने की क्षमता से भी लेस कर दिया गया है। आपको बता दें, भारतीय वायुसेना के एग्लो फ्रेंच जगुआर दुश्मन के इलाकों में काफी अंदर तक जाकर तेज स्ट्राइक से हमला करने के लिए जाना जाता है तथा अभी भारत के पास 125 जगुआर फाइटर जेट्स हैं तथा पूरी दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जो अभी तक जगुआर का उपयोग कर रहा है तथा भारत ने अपने परमाणु गुरुत्वाकर्षण बम पहुंचाने के लिए जगुआर लड़ाकू बम बरसकों को अपनाया तथा अब ये जगुआर पूरी दुनिया में एक बार इतिहास रचने के काफी करीब पहुंच गया है। ऐसे इन सब मामलों में आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।